गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th NCERT मैथ अध्याय 8.2 चल रहा है। इसके पहले के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो अगर आप ना देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। अब इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन से आप में कह रहा है कि यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा n वां पद क्रमशः a तथा b है एवं p n पदों का गुणनफल, तो इसमें प्रथम पद आपको a दे रहा है और उसके बाद फिर कह रहा है n वां पद क्या है b। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ क्या आपसे कह रहा है? प्रथम पद a1 बराबर आप क्या लिखेंगे? a, ये हो गया। अब इसके बाद फिर कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है और n वां पद का मतलब Tn इक्वल टू आपको कितना दे रहा है? Tn इक्वल टू आपको b दे रहा है, यहाँ b कर लीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आपको करना है कि इसका फार्मूला क्या होता है Tn का, तो आप बताते हैं Tn बराबर होता है a r की पावर n माइनस 1, यही होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे? इसकी वैल्यू आपको b दी गई है, तो यहाँ आप b लिखेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ से आप लिखेंगे r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू b अपान a लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से अगर r बराबर कहते हैं तो आप लिखेंगे b अपान a कोष्टक बंद पावर, यह जो घात n r की घात n माइनस 1 थी, यह इसकी घात बन जाएगी 1 अपान n माइनस 1, इसकी घात बनेगी, यानी r की वैल्यू आपको इतनी प्राप्त हो गई, ये r की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है एवं p जो है n पदों का गुणनफल है। अब आप जानते हैं गुरुत्तर श्रेणी का जो पद होता है क्या होता है? a होता है, ar होता है और ar स्क्वायर होता है, डैश डैश ar की पावर n माइनस 1, यही इसके पद होते हैं गुरुत्तर श्रेणी के। जब ये इसके पद होते हैं तो भी इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे p बराबर लिखेंगे a गुणे ar गुणे ar स्क्वायर गुणे डैश डैश ar की पावर n माइनस 1, यहाँ तक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ p को ऐसे लिखेंगे, p यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, डैश डैश ये n पदों तक ये है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? इसको आप जानते हैं ये सब पे घाते एक है, आप जानते हैं गुणा करते समय घाते क्या होती है? जुड़ती हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे? a की पावर 1 प्लस 1 डैश डैश कितने पद तक? n पद तक, ये हो गया। ये आप इसको एक कोष्टक में लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या है? यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r की पावर n माइनस 1 है, तो अगले कोष्टक में आप लिखेंगे r की पावर कितना लिखेंगे? अब इस r का इस r के साथ गुणा करेंगे तो r की पावर कितना हो जाएगा? 3, फिर r की पावर 3 में r की पावर n माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? आप बताएंगे r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n माइनस 1, आपको इतने पद तक होगा। ये आपका क्या होगा? पद तक, ये कोष्टक में कर देते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए a गुणे कई बार था, यानी n बार था, a की पावर n 1 प्लस n बार तक लिखा गया। r की घात कितनी थी? r की घात देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 रहेगा, फिर n माइनस 1 है, यानी गुणा करते समय घातें हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। तो अब यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गया। जैसे a की घात 1 प्लस 1 n पद तक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? p बराबर आप लिखेंगे a की पावर n, क्योंकि कितने पद तक दिया है? आप बता रहे हैं n पद तक दिया है, तो इसीलिए a की पावर n हो गई। अब यहाँ से देखिएगा ये किस पद में है, तो यहाँ से थोड़ा से आप नोट करके लिखेंगे। ये आपका है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब ऐसे आगे 4 रहेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। जब ये आपका समांतर श्रेणी बना तो समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला होता है, क्या होता है? यस n बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस an होता है। अब यहाँ से देखेंगे n की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे n माइनस 1, n की वैल्यू यही है जो लास्ट में है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? n के स्थान पे n माइनस 1 लिखेंगे, बटे 2 करेंगे, बटे 2 हो गया।
अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा ए का मान क्या है, आप बताएंगे ए का मान यहाँ से आपको कितना दिया है 1, और डी का मान आप डी तो निकाले नहीं है, चलिए ठीक है, एक ए का मान कितना लिखेंगे 1 प्लस ए एन का मान कितना है, यानी लास्ट का पद कितना है n माइनस 1 है, ये कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ से 1 और 1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना आपका, यहाँ बचा n कोष्टक में n माइनस 1 बटे कितना बचा 2, यही आपका बचा यस एन का फार्मूला बचा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, इस पद को हमने पूरा सॉल्व कर डाला, कितना प्राप्त हो गया आप बताएंगे n कोष्टक में n माइनस 1 बटे 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ r की पावर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ r की पावर, ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है आपका यस एन बराबर जान ही रहे हैं n बाई 2 a प्लस ए एन, तो यहाँ आप क्या करेंगे r की पावर कितना लिखेंगे n और n माइनस 1 पूरे का बटा कितना लिखेंगे 2, ये हो गया। अब यहाँ तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए r की वैल्यू आपको क्या प्राप्त है, इसको आप चाहे तो समीकरण 1 बना दीजिए और इसको चाहे समीकरण आप कितना बना दीजिए 2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये r की वैल्यू ले आके समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जब यहाँ ये r का मान ले आके लिखेंगे तो आपका क्या होगा, तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं p बराबर लिखेंगे a की पावर n लिखेंगे, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आप देख रहे हैं b है और बटे कितना है a है, और इसकी घात कितनी दे रही है आप बताएंगे, इसकी घात दे रही है 1/n माइनस 1, यही इसकी घात है। अब देखिए ये r के पूरे पे घात है, ये r के पूरे पे घात है, तो आप इसको इस तरह से कोष्टक का निशान लगा के यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 बटे कितना लिखेंगे आप 2, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए a की पावर n को ऐसे रहने देंगे, यहाँ ये सिर्फ आपके किस पे पावर है, पुनः सुनेंगे, r की वैल्यू आपने निकाला समीकरण 1 से b बाई a, और इस पे घात कितनी है 1/n बाई 1 है, यही घात है, इसकी घात यह लिख दी है। फिर ये r पे ये पूरे की घात थी n माइनस 1 बाई 2, तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे p बराबर क्या लिखेंगे a की पावर n लिखेंगे। अब ये इस घात का गुणा इसमें करेंगे, किस में करेंगे 1 में करेंगे, जब 1 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे b/a कोष्टक बंद। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे n माइनस 1 बटे कितना करेंगे 2, यही तो है। इसका गुणा देखिए, पुनः सुनिएगा, यहाँ लिखा गया 1/n माइनस 1 लिखा गया है ये घात में, अब इसका गुणा 1 में, यहाँ गुणा जब करेंगे तो n माइनस 1 बटे 2 यही तो होगा, यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ क्या करेंगे आप, ये हो गया। अब नीचे आपको क्या दिया गया है, ये ऊपर n माइनस 1 हो गया और इसका कितना मान दिया गया है, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1। बात समझ में आ रही कि नहीं, n कोष्टक में n माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये अंश का गुणा अंश में हो गया, हर में 2 कोष्टक में n माइनस 1 होगा। तो हमने देखिए यहाँ आपको करके बताया, ये इतना कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ आप p बराबर लिखेंगे a की पावर n और यहाँ लिखेंगे b/a कोष्टक बंद n बाई 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे p बराबर, यहाँ a है, a की पावर कितना है n है, b की पावर कितनी है n बाई 2 है, और a की पावर कितना होगा n बाई 2 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं, ये b की पावर पूरे के n बाई 2 था, तो हमने इसको क्या कर दिया, घात को अलग अलग कर दिया। तो अब इस घात को जो हर में है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे n होगा, a की पावर n होगा, गुणे क्या लिखेंगे a की पावर माइनस n बाई कितना लिखेंगे 2, और b की पावर n बाई 2, ये बटे में है, ये a की पावर n है, ये a की पावर n माइनस a बटे 2 है, और ये b की पावर n बाई 2 है। तो आप जानते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ती, जब जुड़ती हैं तो क्या यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे n माइनस n बाई 2 और b की पावर कितना लिखेंगे n बाई 2, ये हो गया। अब इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे a की पावर n बाई 2 आ जाएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2n में से n को घटाएंगे तो n बाई 2 आएगा।
और यहाँ क्या लिखेंगे, b की पावर n/2 लिख देते हैं। यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे p बराबर कितना लिखेंगे, a की पावर कितना है n/2 और b की पावर कितना है n/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर लिख सकते हैं ab की पावर n/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे ये लिखा जाएगा, ये लिखा सकते हैं आप। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे, p² = ab और यहाँ कितना है n/2 है, गुणे ये वर्ग हो गया, पूरे का वर्ग करेंगे, ये दो कैंसिल हो गया। यहाँ p² = आपका कितना हो गया है, ab की पावर कितना आ गया आपका n आ गया, p² बराबर ab कोष्टक बंद पावर कितना हो गया आपका n हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्वतः आ जाएगा। बस आप इसको लगातार क्रम वाइज एक एक शब्द मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए और गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि एक गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1 पदों का योग पद से 2n वे पद के योगफल का 1/r की पावर n है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे। इसमें आपसे कह रहा है ये कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम n पद क्या होंगे, आपसे अगर हम पूछें प्रथम n पद क्या होंगे, a1 a2 a3 डैश डैश आप कितना लिखेंगे an तक लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है तथा n+1 पद से, अब इसके आगे कह रहा है an+1 और फिर प्लस का निशान लगाएंगे an+2 डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, a2n तक जाएगा। यहाँ तक बातें समझिएगा। पहले कह रहा है कि दिखाइए कि गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, n पद तो यही होंगे a1 a2 a3 डैश डैश an, फिर कह रहा है योगफल तथा n+1 पद से, अब n+1 कह रहा है an+1 से a कितने तक जाएगा, a2n तक जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है इनका आपका योगफल निकालना है, तो आपको सिद्ध करना है 1/r की पावर n को लेके आना है। अगर इसमें से हम आपसे पूछते हैं कि आप इसमें Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, आप Sn बराबर क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे, a लिखेंगे a1 + a2 + a3 डैश डैश कितना लिखेंगे an, और इसको हम क्या मान लेते हैं, pn मान लेते हैं, pn मान लेते हैं। तो pn को क्या लिखेंगे, an+1 लिखेंगे प्लस an+2 लिखेंगे डैश डैश a2n लिख लेते हैं। यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई, Sn हो गया और Sn का हमने इतने को Sn मान लिया और इसको क्या मान लिया, pn मान लिया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये करना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आपने इसको Sn लिखा, अब इस ये का मतलब क्या है, प्रथम पद है, और इसका मतलब ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये n वां पद है, यही तो है। और इसमें आपको कितना दिया गया है, a2n तक दिया गया है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn बराबर, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं a प्लस इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं ar, ये दूसरा पद है। तीसरे पद के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ar² प्लस डैश डैश, इसको आप क्या लिखेंगे, लास्ट के पद को आप क्या लिखेंगे इसको बताइएगा, इसको आप क्या लिखना चाहेंगे, आप इसको लिखना चाहेंगे ar की पावर n-1, ये हो गया। अब अगर यहाँ से हम पूछते हैं इसमें आपको उभयनिष्ठ कुछ दिख रहा है, तो आप इसमें से उभयनिष्ठ क्या बताएंगे, आपको पता है इसमें से आपको सब में उभयनिष्ठ a दिख रहा है, a को कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा r, यहाँ बचे कितना r² प्लस डैश डैश, यहाँ कितना बचेगा r की पावर n-1, ये आप समीकरण 1 बना दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब बताइए आगे आप क्या करेंगे, आगे आप जो है pn लिखा गया है,
पी एन को क्या लिख सकते हैं, पी एन को जरा बताइएगा। पी एन को आपने जिस तरह से इसको लिखा इसी तरह से पी एन को लिखेंगे। पी एन में ये क्या है, प्रथम पद है, तो यहाँ ये आपको यस एन प्राप्त हुआ। और अब की बार यहाँ लिखना है पी एन। जब पी एन लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, वही लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, ए आर की पावर एन लिखेंगे, और ए आर की पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, ए आर की पावर एन प्लस ए आर की पावर एन प्लस 1 प्लस ए आर की पावर एन प्लस 2 डैश डैश कितना लिखेंगे, ए आर की पावर, आप यहाँ कितना लिखेंगे, 2n माइनस 1, यही तो करेंगे लास्ट का पद। जिस तरह से आपने यस एन का लिखा उसी तरह से आपको लिखना है पी एन का भी लिखना है। पी एन का लिखेंगे ए आर की पावर एन और उसके बाद फिर ए आर की पावर एन प्लस 1 और ए आर की पावर एन प्लस 2 डैश डैश ए आर की पावर 2n माइनस 1। अब अगर यहाँ से हम आपसे पूछते हैं इसमें से कुछ उभयनिष्ठ है, तो आप इसमें से उभयनिष्ठ क्या बताएंगे। आपको पता है इसमें से आपका उभयनिष्ठ है ए और आर। जब ए आर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, आप जानते हैं जब ए आर को कॉमन करेंगे, ए आर की पावर कितना कॉमन कर ले, एन, ए आर की पावर एन कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा आर बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका आर स्क्वायर बचेगा प्लस डैश डैश यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आप बताएंगे आर की पावर एन माइनस 1 बचेगा। नहीं समझ में आया, हमने यहाँ से ए आर को कॉमन कर लिया, ए आर की पावर एन को हमने कॉमन कर लिया, ये कॉमन कर लिया। अगर इसका गुणा करेंगे तो ए आर की पावर एन होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ए आर की पावर कितना है एन प्लस 1 है, तो यहाँ आर की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना है आर स्क्वायर है, तो इसमें कितना हो जाएगा ए आर की पावर एन प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी है। अब इसको आप क्या बनाएंगे, ये समीकरण आप कितना बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। ये आपका पी एन निकला। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, बात को गौर से सुनेंगे। देखिए समीकरण 1 में यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ आर की पावर एन माइनस 1 है तो यहाँ आर की पावर एन माइनस 1 है। यानी जो चीज समीकरण 1 में है वही समीकरण 2 में है। अगर आप इतने पूरे के स्थान पे यस एन लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जाएगा। किसके स्थान पे, ए के स्थान पे, और इतने पूरे के स्थान पे आप किसका उपयोग कर सकते हैं, आप बताएंगे। यहाँ लिखेंगे पी एन बराबर, ये आर की पावर एन को ऐसे रहेगा, इस ए, देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, और ये पूरा पद ऐसे है, यहाँ भी ये पूरा पद ऐसे है, तो इतने के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, यस एन लिखेंगे। यही तो होगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि 1/r की पावर एन लाना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लाके इसके नीचे लिख दीजिए, कितना पी एन बटे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू यस एन, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1/r की पावर एन इक्वल टू यस एन बटा पी एन। यही आपको सिद्ध करना था। ये हो गया आपका। पुनः सुनेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कह रहा है दिखाइए कि गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम n पद हमने मान लिया a1 a2 a3 डैश डैश an। अब फिर इसके आगे के पद जो कह रहा है, इसके आगे देखिए हमने प्लस लगा के लिख दिया। कह रहा है ए जो अब स्टार्ट होगा n प्लस 1 पद से 2n तक। देखिए हमने लिखा ए n प्लस 1 लिखा, प्लस क्या लिखा ए n प्लस 2 लिखा, डैश डैश कितने तक जाएगा 2an तक जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि हुए तक कहाँ है, यही तक कहाँ, ये देखिए पद तक, तो इसीलिए इसको यहाँ लिखा। फिर हमने क्या माना, इसको मान लिया, माना यस एन बराबर a1 a2 a3 डैश डैश an मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, इतने को हमने मान लिया pn। तो pn की वैल्यू क्या है, pn की वैल्यू क्या है आप बताएंगे। pn की वैल्यू है an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 डैश डैश a2n तक।
इसको हमने यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये Sn लिखा। अब ये प्रथम पद है, प्रथम पद समांतर श्रेणी या गुरुत्तर श्रेणी का ए होता है, द्वितीय पद AR होता है, तृतीय पद ये तृतीय पद है, तृतीय पद AR स्क्वायर होता है। अब An है तो लास्ट का पद AR की पावर n-1 हो गया। अब इसी तरह से हमने Pn का लिखा, ये Pn का यहाँ लिखा। अब यहाँ क्या लिखा गया था, an+1 लिखा गया था, तो इसका जो प्रथम पद बनेगा AR की पावर n बनेगा, और इसका जो बनेगा AR की पावर n+1 बनेगा, और इसका आपका क्या बनेगा, अब यहाँ AR की पावर n बना, आगे AR की पावर n+2 बनेगा। अब इसके बाद फिर यहाँ आपका क्या बना, AR की पावर 2n-1 बना। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आप देख रहे हैं AN इसमें भी है, AR की पावर यहाँ भी है, AR की पावर यहाँ भी है, यानी सब में है। तो हमने AR की पावर n को कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा R, यहाँ बचा R स्क्वायर डैश डैश R की पावर n बना। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 से क्या, अब देखिए जहां आप यहाँ A है तो आप देख रहे हैं यहाँ भी A है, और ये पूरा पद ये समीकरण 2 में पूरा मिल रहा है। तो इतने पूरे के स्थान पे आप Sn का उपयोग कर दीजिए। तो देखिए Pn को ऐसे लिखा, ये R की पावर यहाँ ऐसे लिखा, इस A और इस पूरे पद के स्थान पे हमने किसका उपयोग किया, Sn का उपयोग किया, तो इसको यहाँ लिख दिया। यहाँ Pn लिखा, इस R को इसके नीचे कर दिया, यहाँ लिखा Sn। फिर हमने क्या किया, इसको ले जाके इसके नीचे कर दिया A के पास, 1 के पास, और 1 को लाके यहाँ कर दिया, तो 1 अपान कितना हो गया, R की पावर n हो गया, इक्वल टू Sn बटे Pn हो गया। ये आपका कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका Sn बटा Pn है। यही आपको सिद्ध करके लाना था। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 था। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप एक एक शब्द को हमारे सुनिए, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, और जहां लिख रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद कह रहा है 25वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि ABC तथा D गुरुत्तर श्रेणी में हैं तो दिखाइए कि A² + B² + C², एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में B² + C² + D² इक्वल टू AB धन BC धन CD कोष्टक बंद होल वर्ग। यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बात को गौर से सुनेंगे। यहाँ दे रहा आपको A B C D, ये है। अगर इन चारों पद में से हम आपको सर्वानुपात ज्ञात करने के लिए कहें तो सर्वानुपात क्या होगा, तो आप जानते हैं दूसरे पद में प्रथम पद से भाग देते हैं, सर्वानुपात होता है। तो अब लिखेंगे इसमें माना, क्या माना, यहाँ लिखेंगे माना, माना लिखेंगे, माना B बटा A इक्वल टू C बटा B इक्वल टू D बटा C इक्वल टू क्या मानेंगे R। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं। अगर अभी हम यहाँ से पूछते सर्वानुपात निकालिए, तो आप R बराबर लिखते B बटा A, यही तो लिखते, आप बोलेंगे हाँ यही लिखेंगे। दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं, वही सर्वानुपात होता है। तो हमने क्या लिखा, माना B बटा A C बटा B, यानी तीसरे पद में दूसरे पद से भाग करेंगे, चौथे पद में तीसरे पद से भाग करेंगे, ये आपका सर्वानुपात हो गया। अब अगर हम आपसे पूछेंगे ये वैल्यू किसके बराबर है, B बाई A किसके बराबर है, आप बताएंगे R के बराबर है, और C बाई B पूछेंगे तो किसके बराबर है, आप बताएंगे R के बराबर है, और D बाई C पूछेंगे तो आप इसको भी बताएंगे R के बराबर है। यानी ये सारी वैल्यू आपकी किसके बराबर है, आप बताएंगे R के बराबर है। तो चलिए यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं B बटा A इक्वल टू R, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, B बराबर क्या लिखेंगे, AR लिखेंगे, ये आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, C बटा कितना लिखेंगे, B इक्वल टू क्या लिखेंगे, R, तो R के नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर देंगे, C हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे, BR होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये C बराबर लिखा गया BR। अब यहाँ समीकरण 1 में आपने B की वैल्यू क्या प्राप्त किया है, आप बताएंगे हमने B की वैल्यू प्राप्त किया है AR, तो यहाँ C बराबर लिखेंगे, B के स्थान पे क्या लिखेंगे, आप बताएंगे B के स्थान पे हम लिखेंगे AR, और ये R यहाँ से पहले से मौजूद है,
तो यहाँ सी बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, ए आर स्क्वायर। ये समीकरण आपका बना सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे चलिए, फिर यहाँ ये वैल्यू किसके बराबर है, सी बटा डी बराबर किसके हैं, आप बताएंगे आर के। तो इसके नीचे आप क्या मानेंगे, एक। अब इस एक का गुणा डी में करेंगे, डी बराबर कितना लिखेंगे, सी आर लिखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ डी बराबर आप क्या लिखेंगे, ये सी है, ये आर है। समीकरण 2 में सी की वैल्यू आपने क्या निकाला है, आपने सी की वैल्यू निकाला है ए आर स्क्वायर। तो यहाँ सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, ए आर क्यूब होगा। ये आपका समीकरण कौन सा बना, ये आपका समीकरण बना थर्ड। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको आप कर डालिए। यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आपको दे रहा है, यहाँ चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, चलिए यही लिख देता हूँ। क्या यहाँ दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या दे रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही दे रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ आप अगर हम पूछते हैं ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू आपने कहीं निकाला है, आप बताएंगे हम ए की वैल्यू कहीं भी नहीं निकाले। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपने कहीं निकाला है, ये देखिए बी बराबर आपने क्या निकाला है, ए आर निकाले हैं। तो इस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए आर। जब ए आर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बी की वैल्यू आपने निकाला क्या है, ए आर निकाले हैं। तो ये बी का वर्ग है, इसीलिए ए का वर्ग हो गया और आर का वर्ग हो गया। अब प्लस का निशान लगाएंगे। सी की वैल्यू आपने क्या निकाला है, सी की वैल्यू आपने समीकरण 2 में निकाले हैं। क्या निकाले हैं, ए आर स्क्वायर निकाले। जब ए आर स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये सी का वर्ग है, सुनिएगा ए आर स्क्वायर है और ये पूरे का वर्ग है, सी की वैल्यू ये है, सी स्क्वायर है। ये हमने सी का मान रखा, ये स्क्वायर यहाँ कर दिया। तो इसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और इसका वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी ए स्क्वायर आर की पावर कितनी हो गई, 4। यहाँ तक बातें आपको सारी क्लियर हो गई। अब आगे चलिए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यानी बी का मान क्या है, बी का मान आपने यहाँ निकाला, यही तो निकाले हैं बी का मान। तो बी का मान आप निकाले हैं तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। सी की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। डी की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, ए आर की पावर 3 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और गुणा करते समय घाते क्या होती हैं, आपस में गुणा हो जाएगा, आर की पावर 6 होगी। दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर आर की पावर 6। चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो ए स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर की पावर 4, ये हो गया। अब अगर यहाँ से पूछते हैं आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ से हमको मिल रहा है ए आर स्क्वायर कॉमन। जब ए आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो यहाँ ए आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। यहाँ कितना बचा, आर स्क्वायर बचा। यहाँ कितना बचा, आर की पावर कितना बचेगा, आप बताएंगे यहाँ 4 बचेगा, यही तो बचेगा। अब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ ए भी है, यहाँ भी ए है, तो इसका हम क्या करेंगे, ए की घात कितना लिख देंगे, आप बताएंगे यहाँ हमने क्या कॉमन किया है, ए स्क्वायर कॉमन किया है। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बताइए जो चीज यहाँ है वही पूरा इस कोष्टक में भी है। जब दोनों में वही चीज लिखा गया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप बताएंगे इसका हम पूरे का होल वर्क कर सकते हैं। बातें क्लियर हुई कि नहीं। ये आपका इंटू में है, जब इंटू में है ये एक स्क्वायर है और ये क्या है, ये भी ए स्क्वायर है, तो गुणा करेंगे ए की पावर 4 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर यहाँ लिखा गया और जो कोष्टक में यहाँ लिखा गया वही कोष्टक में यहाँ लिखा गया, इसीलिए ये पूरे का क्या बन गया, आप बताएंगे ये पूरे का बन गया होल वर्क। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने सॉल्व किया, ये कौन सा पद था आप बताएंगे, ये हमारा पद था, बाया पद था,
यानी ये यल एच यस आपने निकाला। अभी आपको क्या बचा है, आप बताएंगे हमको बचा है आर एच एस, यानी दाया पक्ष बचा है। यहाँ क्या लिखेंगे, आर एच एस। क्या बचा है यहाँ, यहाँ आप लिखेंगे ए बी। ये देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वही मैं लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कोष्टक बंद पूरे का होल वर्ग, ये हो गया। अब अगर आपसे पूछते हैं ए की वैल्यू कुछ पता है आपको, तो क्या बताएंगे, ए की वैल्यू आप जान रहे हैं कुछ नहीं है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी है ए आर स्क्वायर, ए आर है। बी की वैल्यू यहाँ से समीकरण एक से क्या लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, चलिए ए आर लिख देते हैं। प्लस यहाँ बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए आर लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, समीकरण 2 से सी की वैल्यू आपने प्राप्त किया है ए आर स्क्वायर। प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आप बताएंगे ए आर स्क्वायर है। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आप बताएंगे ए आर की पावर 3 कोष्टक स्क्वायर। ये देखिए ए ऐसे लिख लिया, बी की वैल्यू ए आर है, फिर बी की वैल्यू ए आर लिखा, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ हमने पहले शुरुआत में ही निकाला, सी की वैल्यू रखा, डी की वैल्यू रख दिया। अब इसके बाद यहाँ देखिए ए का गुणा करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, आर होगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, आर की पावर कितना होगा 3 होगा, और प्लस का निशान लगाएंगे, ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और आर की पावर कितना हो जाएगा, ये आपस में क्या होंगे, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर 5 हो जाएगी, और यहाँ पूरे का कितना लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। यही हो गया ना। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से आप देखिए इसमें आपको मिल क्या रहा है, आप देख रहे हैं सब में आपको ए आर मिल रहा है। जब सब में आपको ए आर मिल रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, ए आर को कॉमन कर लीजिए। ए आर को जब आप कॉमन करेंगे तो आपको क्या होगा, ए आर स्क्वायर को आप कॉमन कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से ए आर स्क्वायर को कॉमन करते हैं, ए आर को कॉमन करते हैं, ए स्क्वायर आर को, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, आर बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ कितना बचेगा, आर की पावर आपका कितना बच जाएगा, यहाँ आप बताएंगे यहाँ 4 बच जाएगा। इस कोष्टक को लगा देते हैं। अब ये पूरे का कितना लिखेंगे, यहाँ वर्ग लगा है तो पूरे का वर्ग लगा देते हैं। बात को गौर से सुनेंगे, ए स्क्वायर आर को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा आर की पावर 4, और ये पूरे का होल वर्ग था। तो देखिए जब हमने कॉमन किया तो छोटा कोष्टक लगाया, इसके बाद ये पूरे का होल वर्ग करके हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अब अगर यहाँ से हम देखें हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ 1 आर स्क्वायर आर की पावर 4, वही चीज यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। अब अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए, दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए, आप बताएंगे बराबर हो गए। कैसे, देखिए अब इसको हम 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, ए की पावर कितना हो गया 4, और आर की पावर कितनी हो गई 2, और यहाँ कितना लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ क्या लिखेंगे वर्ग। अब ये जो बड़ा कोष्टक लगा के पूरे का हमने वर्ग किया था, अब सिर्फ हमने इतने का वर्ग कर दिया, ये वाली घात इस पे हमने चढ़ा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, एल एच एस और आर एच एस दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं बराबर है। देखिए ए की पावर 4 आर स्क्वायर, फिर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यानी आप कह सकते हैं एल एच एस बराबर आप लिख सकते हैं आर एच एस, ये आपकी वैल्यू आपस में बराबर हो गई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 था। कह रहा था ए बी सी डी ये क्या है, समांतर गुरुत्तर श्रेणी में है। तो हमने क्या किया, पहले इसमें से इन सब के बराबर क्या मान लिया, आर मान लिया, फिर हमने बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, सी की वैल्यू निकाल लिया, डी की वैल्यू निकाल लिया। इस वैल्यू को निकालने के बाद अब यहाँ जो दिया गया था ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, अब ए की वैल्यू कुछ नहीं निकाले थे, बी की वैल्यू जो निकाले थे उसको रखा, सी की वैल्यू उसको रखा, सी की वैल्यू यहाँ से रखा, फिर हमने बी की वैल्यू जो प्राप्त किए थे यहाँ रखे, सी की वैल्यू रखा, डी की वैल्यू रखा, सारी वैल्यू हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ से ए सब में उभयनिष्ठ था, ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ भी आपको ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन था,
इसमें पूरे पद में, तो हमने कॉमन कर लिया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 हो गया। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, ए की, अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए की पावर 4 हो गया, आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया। यहाँ जो पद था वही पद यहाँ था, तो इसीलिए इसका हमने होल वर्क कर दिया। ये तो आपका बायां पक्ष कंप्लीट हो गया। अब दाएं पक्ष में क्या करना था, दाएं पक्ष में आपको दिया था ए बी धन बी सी धन सी डी कोष्टक बंद होल वर्क, इसको हमने लिखा। अब एक ए की वैल्यू कुछ नहीं थी, बी की वैल्यू हमने प्रतिस्थापित किया, बी की वैल्यू यहाँ रखा, सी की वैल्यू रखा, डी की वैल्यू रखा, होल वर्ग यहाँ लगाया। उसके बाद हमने गुणा किया, वर्ग यहाँ ऐसे बना रहा, ए स्क्वायर आर सब में था, ए स्क्वायर आर को कॉमन कर लिया, तो यहाँ 1 बचा, आर स्क्वायर बचा प्लस आर की पावर 4 बचा। हमने पूरे का होल वर्ग लगा दिया। फिर हमने देखिए इसका वर्ग कर दिया, इस वर्ग को इस पे ही घात चढ़ा दिया। जब घात चढ़ाएंगे ए की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए की पावर 4 होगा। यहाँ आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 कोष्टक बंद होल वर्ग। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ जरा सुनिएगा, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी LHS बराबर RHS, यही आपको क्वेश्चन में कहा था, ये आपका हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुरुत्तर श्रेणी बन जाती है। चलिए ठीक है, यहां से हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आप 81 लिख दीजिए। कितना लिखेंगे आप, यहाँ 81 लिख दीजिए। इन दोनों के बीच में कह रहा है दो संख्याएं लिखिए, तो चलिए दो संख्या हम क्या लिख देते हैं, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या A2 लिख देते हैं, यहाँ A3 लिख देते हैं। यहाँ तक तो सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई। कह रहा है 3 और 81 के बीच में ऐसी दो संख्या रखिए जिससे ये आपका गुरुत्तर श्रेणी बन जाए, यही आपसे कह रहा है। अगर यहाँ से पहला पद पूछेंगे 3 बताएंगे आप, अगर हम TN पूछेंगे तो कितना बताएंगे आप, 81 बताएंगे, और अगर इसमें हम पदों की संख्या पूछेंगे तो कितना आप बताएंगे, तो पदों की संख्या 1 2 3 4, आप 4 बताएंगे ना। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, 4 पद हो रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ A बराबर कितना लिखेंगे 3, और TN बराबर कितना लिखेंगे आप 81, और इसके बाद अगर हम यहाँ से आपसे पूछते हैं कि n बराबर क्या होगा, आप इसमें पदों की संख्या 4 बताएंगे, यही तो बताएंगे। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, TN इक्वल टू क्या लिखेंगे, TN इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो TN की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 81 है, 81 रख दीजिए। यहाँ A की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे A की वैल्यू 3 है। R की वैल्यू कितनी है आपको R की वैल्यू पता ही नहीं। N की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 4 है, माइनस 1 करेंगे। यहाँ 81 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, R की पावर 3 कर देते हैं। 4 में से 1 को घटाएंगे तो R की पावर 3 ही आएगा। यहाँ 81/3 करेंगे इक्वल टू R की पावर 3 करेंगे, ये हो गया। यहाँ से 3 और 81 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, और घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 3 सते कितना होगा 21, R की पावर 3 हो गया। R की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 27। R बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, R बराबर आपको कितना प्राप्त होगा। यहाँ जब घाते 3 हो तो इसका घनमूल निकाल लीजिए। घनमूल क्या निकालें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ कितना लिखेंगे, ये आपका R बराबर कितना आ जाएगा 3। कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ घाते 3 थी तो हमने 27 का घनमूल निकाला तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है सुनिएगा, इसने पूछा था आप पद ज्ञात करिए। पद A होता है, AR होता है, AR स्क्वायर होता है, AR क्यूब होता है, AR स्क्वायर और यहाँ AR क्यूब, यही तो पद होते हैं। कहा कि अब इसको गुरुत्तर श्रेणी बन जाए, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर वह अनुक्रम जो रहे वह गुरुत्तर श्रेणी बन जाए। तो हमने पहला पद आपको पहले ही क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था 3 दिया था। अब यहाँ A की वैल्यू कितनी निकाल, A की वैल्यू कितनी है 3 है, और R की वैल्यू आपने कितना निकाला 3 निकाला। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 है, गुणे R की वैल्यू कितनी है
अब बताएंगे आर की वैल्यू 3 है, 3 का वर्क कर देते हैं। चलिए इसमें चलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, आर की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे आर की वैल्यू 3 है, इसकी घाते 3 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 3 त्रिक का 9, त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 तिहैया कितना होगा, आप बताएंगे 81 होगा। अब ये बताइए, ये तो पहला पद आपको दिया गया था और ये आपका लास्ट का पद 81 दिया था, यही तो दिया था। अब ये बताइए हमने जो दो पद माना था, एक को क्या माना था A2 माना था और एक को क्या माना था A3 माना था। अब ये पद जब यहाँ बीच में आ गए हैं तो क्या बताइए ये आपका गुरुत्तर श्रेणी बना कि नहीं बना, कैसे आप पता करेंगे गुरुत्तर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए अब अगर R निकालना चाहते हैं तो 9 बटा कितना लिखेंगे 3, तो 3 त्रिका कितना होगा 9। अब यहाँ 27 में 9 से भाग कर दीजिए, 9 के 9, 9 त्रिक कितना होगा 27, यानी R की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये आपका क्या है, आप बताएंगे ये जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है ये सारी वैल्यू आपकी क्या है गुरुत्तर श्रेणी में है। तो आप सारी चीजें जान गए हैं, ये आपकी श्रेणी क्या प्राप्त हुई, श्रेणी आपको बताएंगे, हमको श्रेणी मिली है क्या, श्रेणी हमको 3 मिली है, 9 मिली है, 27 मिली है और 81 मिली है, ये आप बताएंगे ये गुरुत्तर श्रेणी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको एक बार आप कमेंट करिएगा, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप देख लीजिए। धन्यवाद।